हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल में। हम आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये कक्षा 9 का गणित पहला पाठ संख्या पद्धति का पहला प्रश्नावली 1.1 का सवाल है। जैसा कि परिचय पहले ही हम बता चुके हैं, तो पहले वीडियो में आप देखेंगे तो पाठ 1 का परिचय है। जैसा कि मैं पहले बताया था कि यदि आप किसी भी पाठ का सवाल अच्छे से लगाना चाहते हैं तो उस पाठ का परिचय अच्छे से जान लीजिए। यदि आप पाठ का परिचय अच्छे से जान लेंगे तो आप उस पाठ का सवाल अच्छे से लगा पाएंगे और आपको समझने में भी क्या होगी, आसानी होगी। तो परिचय हम पहले बता चुके हैं, पहले वीडियो में है। हम आशा करते हैं आप पहला वीडियो देख चुके होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस चैनल पे है SH स्मार्ट स्टडी, आप पहला वीडियो देख सकते हैं। आते हैं हम प्रश्नावली 1.1 के सवाल पर। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q = नॉट 0। तो हमसे पूछ रहा है कि क्या शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं है, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ बोला है Q = क्या हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम इस सवाल को लगाते हैं। यदि आप 0 को देख लीजिए, मैं पहले ही परिचय में बता चुका हूँ 0 क्या एक परिमेय संख्या है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हम बताए थे कि P हमारा होता है, P और Q जो होता है, ये दोनों क्या होते हैं, हमारे पूर्णांक होते हैं। ये दोनों ही क्या होते हैं, हमारे पूर्णांक होते हैं। और 0 क्या एक पूर्णांक है। बस इसमें शर्त ये है कि उसमें दे दिया है पहले से कि Q = क्या है, हमारा 0 नहीं होना चाहिए। Q = हमारा 0 नहीं होना चाहिए। और ये 0 कहाँ पे है, हमारा ऊपर है। तो हम 0 के बटे 1 लिख सकते हैं नीचे। जब 0 के बटे 1 लिख सकते हैं तो इसलिए क्या है, हमारा 0 एक परिमेय संख्या है। हमको ऐसा नहीं दिया है कि Q के बराबर क्या है, 0 है। सवाल में खुद बोला है, आप देख सकते हैं। तो सवाल में बोला है कि जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है और Q = नॉट 0, तो Q बराबर 0 नहीं है। जब Q बराबर 0 नहीं है तो शून्य क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर ऐसे ही था कि शून्य क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। दूसरा सवाल हम देख लेते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हमको। तो दूसरा क्वेश्चन हम इसको हल कर लेते हैं आसानी से। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 3 और 4। आप देखिए यहाँ पे इसके बीच में हमको 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। 6 परिमेय संख्याएं। तो अभी आपको पता है कि परिमेय संख्या क्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो इसको भी हम 3/1 और इसको 4/1 लिख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन का हल है यहाँ पे 3/1 और 4/1 हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए परिमेय संख्या निकालने का एक सबसे आसान तरीका है। जितनी भी परिमेय संख्याएँ पूछी जाएंगी, आप उससे एक ज़्यादा से क्या करिए, गुणा कर दिया करिए दोनों में ऊपर नीचे। जैसे 6 परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं तो आप क्या करिए, 3/1 गुणे ऊपर नीचे 7 से दोनों में क्या करिए, गुणा कर दीजिए। 4/1 गुणे ऊपर नीचे 7 से गुणा कर दीजिए। जब यहाँ पे गुणा करेंगे क्या जाएगा, 7 × 21 हो जाएगा और 7 × क्या हो जाएगा, हमारा 7। 7 × 28 हो जाएगा और 7 × क्या हो जाएगा, हमारा 7। अब आप 21/7 से 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। जैसे इस प्रकार से क्या लिख सकते हैं हम, इसके बीच में क्या क्या हमारा आएगा। पहला आएगा हमारा 22/7, दूसरा आएगा हमारा 23/7, फिर आएगा 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो 6 निकालना था, 1 2 3 4 5 6। 6 क्या हो गई, हमारी परिमेय संख्याएँ हो गई। जितनी भी परिमेय संख्या निकालनी होगी उससे एक ज़्यादा से आप क्या करेंगे, दोनों में गुणा कर देंगे। परिमेय संख्या हमको निकालना था इसलिए इन सब के बटे हमने 1 मान लिया अपने से। तो ये क्या हो गई, हमारी परिमेय संख्याएँ हो गई। और इसमें हम क्या किए, दोनों में 7 से ऊपर नीचे गुणा किए हैं। 7 × 21, 7 × 7 और 28/7। इन दोनों के बीच में हमारी क्या आ गई, 6 परिमेय संख्याएँ आ गई। तो ये रहा हमारा दूसरे का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभी मैं बताया हूँ जितनी भी परिमेय संख्या निकालनी होगी उससे एक ज़्यादा से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर बताइए फटाक से क्या हुआ। 3/5 और 4/5, वैसे मैं कर दे रहा हूँ इसको। 3/5 और 4/5 के बीच हमको 5 परिमेय संख्याएँ निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 3। तो 3/5 और फिर क्या है हमारा 4/5। 5 परिमेय संख्या निकालनी है हमको।
तो हम निकाल लेते हैं इसको। तो 5 निकालने तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों में 6 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। दोनों में ऊपर नीचे क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे। जब यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो क्या जाएगा हमारा 6 त्रिक 18 हो जाएगा। इसमें करेंगे तो क्या जाएगा हमारा 6 पंजे 30। इसी प्रकार से क्या जाएगा हमारा 6 चौका 24 और 6 पंजे 30। वहाँ पे हम देख सकते हैं 18/30 हो जाएगा और 24 क्या हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। तो अब इसके बीच हमको 5 निकालना था। तो पहला हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30। फिर क्या हो जाएगा हमारा 23/30। 5 हो गया। अभी आप और भी निकाल सकते हैं, फिर और निकालना हो फिर गुणा करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5, 5 क्या है हमारी परिमेय संख्याएं निकल गई। जो कट रहा है उसको आप काट भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे कट रहा है 10 दूनी 20, 10 30 कट रहा है। फिर ये 3 से कट रहा है 7 बार में, ये 10, ये 2 से कट रहा है 11 बार में, 15 बार में। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या जो था पहले वही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। परिमेय संख्या पूछा है हमसे तो हम ये भी हमारा आंसर सही है और ये भी हमारा क्या आंसर सही है, इस प्रकार से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पे देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है हमारा, सिर्फ सही या गलत हमको ये बताना है। पहला हमारा क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमसे पूछ रहा है प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है, सही बताना है गलत बताना है। तो पहले ही मैं आपको परिचय में बता चुका हूँ या फिर से मैं बता दे रहा हूँ। प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारी, 1 से शुरू होती है, गणना करने काम आती है। परिचय में आपको बताया था इस प्रकार से संख्या रेखा पर कि जो हमारी यहाँ से होती हैं संख्याएं, ये संख्याएं होती हैं हमारी यहाँ से, ये क्या होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, 1 से शुरू होती हैं, जो गणना करने के काम में आती हैं, यूज होती हैं। जो गणना करने के काम आती हैं वो क्या होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। लेकिन पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं हमारी, जिसमें 0 जुड़ा होता है। तो पूछ रहा है हमसे सवाल पहला कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि 0 से शुरू हुआ है पूर्ण संख्या और प्राकृतिक क्या हुआ है 1 से शुरू हुआ है। तो जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सभी किस में आएंगी, पूर्ण संख्याएं में आएंगी। तो ये क्या होगा हमारा पहला वाला सही होगा, पहला क्या होगा हमारा सत्य होगा। दूसरा पूछ रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब आपको मैं बता दिया हूँ पूर्णांक में क्या होते हैं, प्लस वाले भी होते हैं, माइनस वाले भी होते हैं, 0 वाले भी होते हैं। लेकिन पूर्ण संख्याओं में केवल क्या होते हैं, 0 से लेकर के प्लस वाले क्या होते हैं पूर्ण संख्याएं होती हैं, माइनस वाले नहीं होती हैं। इसलिए ये दूसरा वाला क्या होगा हमारा गलत होगा। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। लेकिन ऐसे पूछेगा प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती हैं तो ये क्या होगा हमारा सही होगा, लेकिन ये क्या हमारा गलत है। तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या पूछ रहा है एक पूर्ण संख्या होती कि नहीं होती है। तो परिमेय संख्या में देखिए आपका माइनस वाला भी, ये भी परिमेय संख्या होता है। लेकिन पूर्ण संख्या में अभी बताएं, पूर्ण संख्या में क्या होती है, सिर्फ प्लस वाले ही आते हैं, +1 0 +2 +3 यही क्या होती है हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन परिमेय संख्या में हमारा प्लस वाला भी होता है, माइनस वाला भी क्या होता है हमारा परिमेय संख्या होता है। इसलिए तीसरा वाला भी क्या होगा हमारा गलत होगा। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो सही बात है। ये जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उसमें पूर्ण संख्याओं में आएंगी। लेकिन अगर पूछेगा प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होंगी तो वो क्या होगी गलत, क्योंकि 0 क्या है हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये क्या है हमारा सही है। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक यानी पूर्णांक में माइनस वाले भी आते हैं, प्लस वाले भी आते हैं, 0 भी आते हैं, लेकिन पूर्ण में सिर्फ प्लस वाले और 0 रहते हैं। तो ये क्या है हमारा गलत है। तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या में अभी बताएं 0 होता है, प्लस होता है, लेकिन परिमेय में क्या होता है हमारा माइनस वाला भी होता है। इसलिए ये भी क्या हमारा गलत है। तो आज का रहा ये प्रश्नावली 1.1 कक्षा 9 का गणित संख्या पद्धति का सवाल। जो 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन समझ में आए हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे। यदि समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.2 के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।